हेलो गाइस, वेलकम टू यूपीएससी पॉइंट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम स्पोर्ट करंट अफेयर्स को माइंड मैप के माध्यम से कवर करेंगे। पूरे माइंड मैप को आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। माइंड मैप का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आपको आसानी से सारी चीज़ें याद हो जाएगी और ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में मैंने 6 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक शामिल किए हैं, जहाँ से प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। तो अगर आप चाहते हैं तो इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे भैया आईपीएल से, क्योंकि ये हाल ही में संपन्न हुआ है। तो पहला प्रश्न तो ये बनता है कि ये कौन से क्रम का या कौन से नंबर का आईपीएल है। तो याद रखेंगे 19वें नंबर का। इसका जो पहला मैच हुआ था वो किस किस के बीच में हुआ था, तो आरसीबी और हैदराबाद के बीच में हुआ था, जिसमें आरसीबी जीत गई थी। फाइनल से कई सारे प्रश्न बनते हैं, उनको अब देख लेते हैं। देखिए, पहला प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि फाइनल मैच कौन से स्टेडियम में खेला गया। तो अच्छे से याद रखना है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। और ये जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, ये क्रिकेट का पूरे विश्व में सबसे बड़ा स्टेडियम है। इस वजह से इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, जो एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने बताया है। हालांकि आपको पता होगा फाइनल किस किस के बीच में हुआ, तो आरसीबी वर्सेस गुजरात के बीच में हुआ। आरसीबी के कप्तान पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये विजेता रही है। आरसीबी के कप्तान थे दोस्तों रजत पाटीदार। कौन थे? रजत पाटीदार। गुजरात के कप्तान कौन रहे? शुभमन गिल। तो इन दोनों के नाम आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अब अगर हम फाइनल मैच की बात करें तो विजेता बनी है आरसीबी, उपविजेता बना है भैया अपना गुजरात। विजेता को कितनी राशि मिलने वाली है भैया? तो 20 करोड़ रुपए, और उपविजेता के लिए 12.5 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई है। तो ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं जो कि आपको पता होगा। आगे कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो कई लोगों को नहीं पता होगा, तो अब वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए, आईपीएल के अंदर ऑरेंज कैप किसको मिला है, ये क्वेश्चन बन सकता है। ऑरेंज कैप मिला है दोस्तों वैभव सूर्यवंशी को। और ऑरेंज कैप क्यों दिया जाता है, किसे दिया जाता है? तो सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी को ऑरेंज कैप दिया जाता है। एक बात आपको अच्छे से ये याद रखना है, पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं भैया वैभव सूर्यवंशी ने। कितने? 776। तो एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, इस वजह से इसको भी ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वैभव सूर्यवंशी को भूलना नहीं है, क्योंकि बहुत सारे काम इन्होंने किए हैं। देखिए, वैभव सूर्यवंशी कौन सी टीम से हैं ये याद रखेंगे, क्योंकि इनको ऑरेंज कैप भी मिला है, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड भी मिला है, तो बहुत सारी चीज़ें मिली है। इस वजह से याद रखेंगे कि वैभव सूर्यवंशी कौन सी टीम से हैं, तो राजस्थान रॉयल्स है। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड किसे मिला है? वैभव सूर्यवंशी को। एक और मिला है, यानी 2 और मिले हैं, माफ़ कीजिएगा। इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड किसे मिला है? वैभव सूर्यवंशी को। और सुपर सिक्सेस का अवार्ड भी इन्हीं को मिला है। इस वजह से इनको इग्नोर नहीं करना है। इसके अलावा एक और बात आपको याद रखना है कि वैभव सूर्यवंशी का संबंध हमारे बिहार से है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। हो सकता है कि ये सारे फैक्ट ना पूछकर आपसे यही पूछ लिया जाए कि वैभव सूर्यवंशी का संबंध किस राज्य से है, तो बिहार से। इनका जन्म बिहार के समस्तीपुर जिले में ताजपुर कस्बे में हुआ है, तो थोड़ा सा इसको भी याद रखिएगा। बिहार में इनका जन्म हुआ है, इनका संबंध बिहार से है। इसके बाद कुछ और भी बातें कर लेते हैं। आईपीएल के अंदर पर्पल कैप किसको मिला है? अभी हमने कौन सा कैप देखा है? ऑरेंज कैप। अब पर्पल कैप की बात करते हैं। तो ये मिला है दोस्तों रबाडा को। कगिसो रबाडा इनका पूरा नाम है। गुजरात टाइटंस के लिए खेलते हुए इन्होंने पर्पल कैप जीती है। अगर रबाडा की बात करें तो इनका संबंध दक्षिण अफ्रीका से है, और पूरे सीजन में इन्होंने 29 विकेट लिए हैं। तो ये विकेट के लिए दिया जाता है, वो रन के लिए दिया जाता है ऑरेंज कैप। ठीक है, तो पर्पल कैप को किसको मिला है? रबाडा को मिला है। इनका संबंध कहाँ से है? दक्षिण अफ्रीका से। टोटल 29 विकेट लिए हैं। तो ये 3-4 बातें आपको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके बाद अगर और भी बात करें तो ये जो आईपीएल था, इसमें कुल कितनी टीमों ने भाग लिया, एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है। तो 10 टीमों ने भाग लिया है। कितनी टीमों ने? 10 टीमों ने। ठीक है, और कौन से क्रम का आईपीएल है? 19वें क्रम का, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही यहाँ पर ऊपर ही बता दिया था। पहला क्वेश्चन मैंने यही लिया था। 19वें नंबर का आईपीएल है। कितनी टीमों ने भाग लिया था? 10 टीमों ने। आईपीएल कौन करवाता है? तो बीसीसीआई करवाता है। बीसीसीआई के आपसे चेयरमैन पूछे जा सकते हैं, तो मिथुन भाई साहब हैं हमारे। ये इनकी इमेज है, आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। आईपीएल का आयोजन
किस ब्रांड ने करवाया, तो टाटा ने करवाया। तो ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हैं जो भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आईपीएल का सबसे महंगा खिलाड़ी कौन रहा, तो कैमरून ग्रीन रहे भैया। कौन? कैमरून ग्रीन। कौन सी टीम ने खरीदा था, तो कोलकाता टीम ने। तो ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद नोट में 2 बातें याद रखना है कि सर्वाधिक बार आईपीएल कौन जीता है, तो मुंबई इंडियंस और सीएसके ने जीता है 5-5 बार, जबकि आरसीबी जो है दोस्तों वो 2 बार आईपीएल जीती है। समझ गए ना? तो ये हमारा आईपीएल वाला पूरा खत्म हो गया। जितने भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते थे वो मैंने पूरे यहाँ पर शामिल कर लिए हैं। अब ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये जनवरी से फरवरी के बीच में आयोजित किया गया था। तो हाल ही का करंट अफेयर्स है, यहाँ से 100% प्रश्न बनने की संभावना है। यहाँ से पहला क्वेश्चन तो ये पूछा जा सकता है कि भाई ये बताओ कि ऑस्ट्रेलियन ओपन कहाँ पर हुआ, तो मेलबर्न पार्क में। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको पसंद आ रहा हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, नहीं आ रहा हो तो भैया एक बार कमेंट जरूर चेक कर लेना। क्यों कर लेना? क्योंकि अगर मान लो मेरे से कोई मिस्टेक हो गई हो, गलती से टाइपिंग मिस्टेक हो गई हो, तो मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, ताकि किसी भी तरह का आपका कोई भी प्रश्न गलत ना हो। इस वजह से एक बार कमेंट जरूर चेक कर लीजिएगा। पीडीएफ के बारे में भी मैंने वहाँ पर जानकारी दी है, और भी मैं आपको बता दूंगा कि पूरा सिस्टम में किस तरह से मैनेज करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो भैया कमेंट चेक कर लेना ताकि आपका कोई गलत ना हो। अगर मैंने गलत बोल दिया हो तो वहाँ पर मैं सुधार कर दूंगा। अगर बात करें ऑस्ट्रेलियन ओपन की, तो ये अपने मेलबर्न पार्क में हुआ। लेकिन कुछ बेसिक बातें जान लो दोस्तों। टेनिस के अंदर 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। कितने? 4 होते हैं। हालांकि ये आपको पता होगा। कई बच्चों को क्रम याद नहीं होता है कि कौन सा कब होता है, पहले कौन सा होता है, दूसरा कब होता है। तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है, अफवाह। ऐसे हो गया अपना ऑस्ट्रेलियन ओपन, पहले यही होता है, तो जनवरी से फरवरी के बीच में यही हुआ है। इसके बाद है एफ से हो गया फ्रेंच ओपन। ये अभी भाई साहब चल रहा है और 7 जून को फाइनल है, यानी 3-4 दिन बाकी है। और जैसे ये खत्म हो जाएगा आपको वीडियो उसकी मिल जाएगी। डब्ल्यू से हो गया दोस्तों हमारा विंबलडन, और ए से हो गया अपना अमेरिकन ओपन, या इसको यूएस ओपन भी कहा जाता है। तो ये क्रम आपको इस तरह से याद हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा और इनके बारे में जान लेते हैं। तो ये जो अपना विंबलडन है ना, ये अपना सबसे पुराना है। ठीक है, इसको कब स्टार्ट किया गया था? 1877 में, और ये ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। इसके अलावा दूसरे नंबर पर स्टार्ट किया गया था 1881 में यूएस ओपन को, या फिर अमेरिकन ओपन को, और ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। ठीक है, फ्रेंच ओपन अपना चल रहा है, इस वजह से इसको इग्नोर नहीं करना है। बहुत अच्छे से याद रखेंगे कि ये अभी चल रहा है, 7 जून को फाइनल है, और ये क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। 1891 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी, और ऑस्ट्रेलियन ओपन तो अपना फरवरी में आयोजित किया गया था, तो ये फिनिश हो गया। इसकी शुरुआत हुई थी 1905 में, और हार्ड कोर्ट पर ये खेला जाता है। 2 हार्ड कोर्ट पर हैं, इन दोनों को याद रखिएगा, बाकी तो ये आराम से हो ही जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ भैया ये समझ आ गया होगा। अब देखो भाई, ये जो अपना ऑस्ट्रेलियन ओपन था ना, इसके मुख्य परिणाम क्या रहे, विजेता कौन रहे, इसको देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनता है। पहली बात तो एकल, अपना पुरुष एकल, महिला एकल। तो ये एकल और युगल कई लोगों को समझ नहीं आता होगा, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। देखो, एकल में क्या होता है, एक एक व्यक्ति आमने सामने होता है, फिर ये खेलते हैं आपस में। ठीक है, तो ये हो गया अपना पुरुष एकल, यानी एक पुरुष इधर, एक पुरुष इधर। और महिला में एक महिला इधर, एक महिला इधर, फिर ये खेलते हैं। युगल में क्या होता है, तो पुरुष युगल में और महिला युगल में दोनों बता देता हूँ। 2 लोग एक साइड होते हैं, 2 लोग एक साइड होते हैं। चूंकि पुरुष लिखा है तो ये पुरुष ही खेलेंगे, यानी 4 लोग खेलेंगे, 2 इस साइड रहेंगे, 2 इस साइड रहेंगे। महिला युगल में भी यही होता है, 2 महिलाएं इस साइड होगी, 2 महिलाएं इस साइड होगी, और टोटल 4 लोग खेलेंगे। तो ये जो युगल का मामला है वो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मिश्रित में क्या होता है, एक मेल होता है, एक फीमेल होती है एक साइड, दूसरे साइड एक मेल होता है और एक फीमेल होती है। तो ये अपना मिश्रित युगल होता है। तो ये वाला जो बच्चों को नहीं समझ आता होगा वो मैंने बता दिया है। कई लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि ये तो हमको पता है, लेकिन भाई सबको ये पता नहीं होता, इस वजह से मेरी मजबूरी है। पुरुष एकल की बात करें तो विजेता रहे अपने, कौन रहे, कार्लोस अल्कारेज। कौन रहे, कार्लोस अल्कारेज। क्योंकि ये विजेता रहे हैं, इस वजह से ये भी पूछा जा सकता है कि भाई ये जो अपने कार्लोस हैं इनका संबंध किस देश से है। तो यहाँ पर याद रखेंगे कार्लोस अल्कारेज जो है स्पेन के एक टेनिस खिलाड़ी हैं।
कहाँ से संबंधित हैं? ये अपने स्पेन से संबंधित हैं। ठीक है, महिला एकल की बात करें तो विजेता रही एलेना रिवाकीना। कौन? एलेना रिवाकीना। मेरे साथ साथ बोलते चलिएगा अगर आपको जल्दी याद करना है तो। एलेना रिवाकीना। ठीक है, और इनका संबंध कहाँ से है तो इनको लेकर कई बार कंफ्यूजन होता है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो अपनी एलेना है, इनका जन्म तो हुआ है कहाँ पर? रूस में, रशिया में इनका जन्म हुआ, लेकिन 2018 में इन्होंने कजाकिस्तान की नागरिकता ग्रहण कर ली है। तो ये दोनों बातें आपको याद रखना है एलेना के बारे में। ये दोनों ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सामान्यतः यही पूछा जाता है। फिर भी आपको पुरुष युगल, महिला युगल और मिश्रित युगल भी थोड़ा थोड़ा तो याद रखेंगे तो फायदेमंद रहेगा। पुरुष युगल की बात करें तो क्रिश्चियन हैरिसन और नील स्कोप्स्की, ये जो है पुरुष युगल के विजेता रहे। उप विजेता अगर आप इग्नोर भी कर दोगे, क्या है कि कई बच्चों को स्पोर्ट में मजा नहीं आता और बहुत सारे फैक्ट याद भी नहीं होते, तो बस विजेता याद रखिएगा, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पुरुष युगल हो गए अपने क्रिश्चियन हैरिसन और नील स्कोप्स्की। महिला युगल की बात करें तो इसमें 2 महिलाएं हैं। कौन कौन है? एलिस मर्टेस और झांग सुआई। इसके बाद मिश्रित युगल में 2 लोग हैं, अलिविया गडेकी और जॉन पियर्स। बस ये वाला सेक्शन आपको याद रखना है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया है, इसको इग्नोर नहीं करना है, फरवरी में आयोजित हुआ था। फ्रेंच ओपन अभी चल रहा है, 7 जून को लास्ट होगा, फाइनल होगा। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे, और अगर आप लोग कहेंगे तो मैं जल्दी से इसकी भी वीडियो बना दूंगा, 7-8 जून में आपको मिल जाएगी, और इसी तरह से माइंड मैप से हम कवर करेंगे। अब बात करते हैं आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 की। ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि भैया मार्च में इसका आयोजन किया गया था, फरवरी से मार्च के बीच में चला था, तो हाल ही का करंट है, इस वजह से ये महत्वपूर्ण हो जाता है। एक बात याद रखेंगे कि ये आमतौर पर हर 2 साल में एक बार होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। यहाँ से किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि T20 वर्ल्ड कप कौन से क्रम का है, पूछा जा सकता है। तो याद रखेंगे 10वें क्रम का। कौन से क्रम का है? 10वें क्रम का। आसानी से भी आप याद रख सकते हैं 20 और 10, मतलब 20 का आधा हो गया 10। T20 वर्ल्ड कप कौन से क्रम का है? 10वें क्रम का। इसका होस्ट कौन था? तो भारत और श्रीलंका। भारत और श्रीलंका। इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन था? तो भैया रोहित शर्मा। कौन? रोहित शर्मा। पहली बार कौन सी टीम खेली, ये महत्वपूर्ण है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि मेंस T20 वर्ल्ड कप में पहली बार कौन सी टीम खेली है, तो इटली की खेली है ना। मोदी जी का प्यार है यहाँ पर। चलिए आगे बात करते हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि इसका फाइनल मैच कहाँ पर हुआ, तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ भैया। इसके बाद ये भी पूछा जा सकता है कि मैन ऑफ द टूर्नामेंट कौन था। मैन ऑफ द टूर्नामेंट कौन था? तो संजू सैमसन। इसके बाद बात करते हैं, आपसे ये पूछा जा सकता है कि फाइनल मैच का मैन ऑफ द मैच, ये है मैन ऑफ द टूर्नामेंट और ये है मैन ऑफ द मैच, तो बुमराह भाई साहब रहे, है ना। विजेता कौन बना है? भारत बना है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि मेंस T20 वर्ल्ड कप का विजेता कौन रहा? भारत। ये कम पूछा जाता है, ये वाला क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, इसको भी मैं बताऊंगा। तो विजेता भारत रहा, उपविजेता अपना न्यूजीलैंड रहा। अब ये पूछा जाएगा आपसे कि भारत ने न्यूजीलैंड को कितने रनों से हराया है ना। तो याद रखेंगे 96 रनों से, 96 से। तो आशा करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब बात करेंगे विंटर ओलंपिक्स की। विंटर ओलंपिक्स क्यों महत्वपूर्ण है भैया? क्योंकि इसका आयोजन 2026 में हुआ है। कब? फरवरी में हुआ है, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। विंटर ओलंपिक्स का ये कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? 25वां। इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों। विंटर ओलंपिक्स के बारे में भी याद रखेंगे कि ये जो है अपना हर 4 साल में आयोजित किया जाता है। इस बार जो आयोजित किया गया है वो कहाँ पर आयोजित हुआ है? अपने मिलान और कोर्टिना शहरों में। कहाँ पर? इटली में। अब ये हो सकता है कि आपको इटली ना देकर इन शहरों के नाम दे दिए जाएं कि विंटर ओलंपिक्स का आयोजन कौन से शहरों में हुआ है, तो मिलान और कोर्टिना में हुआ है। इसको बहुत अच्छे से याद रखेंगे। इस पूरे में सबसे ज़्यादा यही है। भारत वाला इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि भारत ने कोई पदक नहीं जीता है। हालांकि भारत की कंडीशन की ओर अच्छे से बात करें तो भारत ने टोटल 2 प्लेयर्स को भेजा था, 2 लोगों को भेजा, दोनों हार गए, कोई मेडल यहाँ पर जीता नहीं हमने। इस वजह से भारत के दृष्टिकोण से ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन कहाँ पर आयोजित किया गया ये पूछा जा सकता है, कौन सा संस्करण है ये पूछा जा सकता है। शुभंकर भी पूछे जा सकते हैं भैया। तो देखिए शुभंकर जो है 2 थे, कौन कौन? एक टीना और दूसरा मिलो।
टीना ओलंपिक गेम्स का शुभंकर रहा और मीलो पैरा ओलंपिक गेम्स का शुभंकर रहा। तो दोनों आपको थोड़े थोड़े याद रखना है, नाम याद रख लीजिएगा, टीएम कर लो आप, इससे ज़्यादा मत करो, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, टीना और मिलो। समझ गए ना। अब देखिए विंटर ओलंपिक्स के बारे में मैंने आपको क्या बताया कि ये हर 4 साल में आयोजित किया जाता है। अब 2026 में आयोजन हुआ है, तो अब कब होगा अपने 2030 में। कहाँ पर होगा नेक्स्ट वाला, फ्रांस में होगा 2030 में। एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है कि पहली बार इस विंटर ओलंपिक में कौन से खेल को शामिल किया गया था, तो इसका नाम है स्काई माउंटेनियरिंग। एक बार मेरे साथ बोलिए, पहली बार कौन सा खेल शामिल किया गया है, स्काई माउंटेनियरिंग, स्काई माउंटेनियरिंग, स्काई माउंटेनियरिंग। ठीक है, अब बात करते हैं कि भैया टॉप किसने किया, तो नॉर्वे टॉप पर रहा भैया 41 पदकों के साथ में। 18 गोल्ड जीते हैं, 12 सिल्वर है और अपने 11 कांस्य हैं। तो टोटल में नॉर्वे टॉप पर रहा है। नॉर्मल याद रखिए, ये सब इतना महत्वपूर्ण नहीं है, बस नॉर्वे याद रख लो, इतना ही याद रखना है आपको, क्योंकि इंडिया अगर इसमें जीतता, कोई पदक मिलता, तो हमारे लिए ये ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता। बाकी मैंने जो भी ज़रूरी बातें थी वो पूरी यहाँ पर कवर करवा दी है। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप की अगर बात करें तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों है, क्योंकि जनवरी फरवरी 2026 में इसका आयोजन हुआ है, तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे लिए। मेजबान देश की बात करें तो 2 देशों ने मेजबानी की है इस बार वर्ल्ड कप की, जिम्बाब्वे और नामीबिया। किसने, जिम्बाब्वे और नामीबिया ने। टोटल टीम कितनी रही, तो 16 टीम रही भैया। इसमें विजेता कौन रहा, तो विजेता रहा भारत। अब भैया भारत जीता है, इस वजह से ये महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत टोटल 6ठी बार जीता है। अब कौन कौन सी बार जीता है, तो 2000 में भी हम लोग जीते थे, 2008, 12, 18, 22 और 26। तो टोटल 6 बार हम जीत चुके हैं, है ना। भारत जीता है और किसको हराया है, यानी उपविजेता कौन रहा, तो इंग्लैंड। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि फाइनल में भारत ने इंग्लैंड को कितने रनों से हराया, तो 100 रनों से हराया। कितने से, 100 रनों से। इसको अच्छे से याद रखना है। एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि फाइनल कहाँ पर हुआ, तो जिम्बाब्वे के हरारे स्पोर्ट्स क्लब में। कहाँ पर, जिम्बाब्वे के हरारे स्पोर्ट्स क्लब में। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहा, वैभव सूर्यवंशी। इनका नाम स्टार्टिंग से ही आता रहा है, हमने पहली बार जब आईपीएल पढ़ा है तो वहीं पर ये कई बार चर्चा में आए हैं। इनको इग्नोर नहीं करना है, और मैं बता चुका हूँ कि इनका संबंध कहाँ से है, बिहार से है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट वैभव सूर्यवंशी। प्लेयर ऑफ द मैच भी भैया वैभव सूर्यवंशी ही रहे। ठीक है, इसको इग्नोर नहीं करना है किसी भी कीमत पर। भारतीय टीम के कप्तान कौन थे, ये पूछा जा सकता है, तो आयुष महात्रे। आयुष महात्रे। कोच कौन रहे, तो पूर्व भारतीय क्रिकेटर ऋषिकेश कानिटकर टीम के मुख्य कोच रहे। एक बात नोट में याद रखना है कि तंजानिया ने इस साल पहली बार विश्व कप में भाग लिया। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि किस देश ने पहली बार इसमें भाग लिया है, तो तंजानिया ने लिया है। इतनी बातें आपको याद रखना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट याद रखना है ये वाला फैक्ट। ठीक है, फाइनल कहाँ पर खेला गया, ये तो आपको वैसे आसानी से याद हो जाएगा, ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। तंजानिया को भी आप याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, वुमेन्स प्रीमियर लीग की बात करें, WPL की बात करें, तो ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों, क्योंकि जनवरी फरवरी में इसका आयोजन हुआ था, इस वजह से हम इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। देखो इसमें यानी WPL में टोटल 22 मैच हुए थे, है ना। फाइनल मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने दिल्ली कैपिटल्स को हराया। कितने विकेट से हराया, ये पूछा जा सकता है, तो 6 विकेट से हराया है। याद रखेंगे, 6 विकेट से हराया है। ठीक है, RCB जीती है, किसको हराया है, दिल्ली कैपिटल्स को, है ना। तो यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है, विजेता RCB, उपविजेता या रनर अप दिल्ली कैपिटल्स। ऑरेंज कैप किसको मिली है भैया, अपने स्मृति मंधाना को। किसे, स्मृति मंधाना को। पर्पल कैप किसको मिली है, सोफी डिवाइन को। पर्पल कैप सोफी डिवाइन को। सबसे महंगी खिलाड़ी आपसे पूछी जा सकती है, दीप्ति शर्मा। सबसे महंगी खिलाड़ी कौन रही, दीप्ति शर्मा। RCB की कप्तान कौन रही, स्मृति मंधाना। और फाइनल कहाँ पर खेला गया, तो BCA स्टेडियम बड़ोदरा में। तो आशा करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मैंने यहाँ पर 6 टॉपिक कवर किए हैं जो कि पूरे हो गए। अब बात करते हैं PDF की। तो देखिए दोस्तों,
पीडीएफ में पहले फ्री में दिया करता था, मुझे कोई इशू नहीं था, लेकिन जब से एआई वाला सिस्टम आया है तब से लोगों का चुराने की मात्रा ज़्यादा बढ़ गई है। जैसे ये वीडियो देखने को मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा, लोग 1-2 घंटे में तुरंत कॉपी कर लेंगे और अपने नाम से डाल देते हैं, तो थोड़ी सी तकलीफ होती है और मजबूरन मुझे इसको पेड करना पड़ा है। कोई ज़्यादा चार्ज में नहीं ले रहा हूँ। मैंने यहाँ पर 4 प्लान रखे हैं। इसमें मैंने पहला प्लान रखा है दोस्तों 49 रुपीज़ का। 49 रुपीज़ में 1 महीने का आपको एक्सेस मिलेगा। यानी मैंने देखिए एक वीआईपी ग्रुप बनाया है, उस वीआईपी ग्रुप में सारी पीडीएफ आपको उपलब्ध हो जाती है। तो 49 रुपीज़ अगर आप पे करते हैं तो उस वीआईपी ग्रुप का 1 महीने का आपको एक्सेस मिलेगा और 1 महीने के अंदर अंदर जितनी भी क्लासेस होगी उसकी पीडीएफ आपको इस ग्रुप में मिल जाएगी। इसके बाद में मैंने 99 रुपीज़ का रखा है, उसकी वैलिडिटी होगी 3 महीने की, यानी 3 महीने में जितनी भी क्लासेस मैं करवाऊँगा उसकी पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएगी। फिर हमारा 199 का है, 199 का, जिसमें 6 महीने का एक्सेस आपको उस ग्रुप का मिलेगा, यानी 6 महीने में जितनी भी क्लासेस होगी, जो भी स्टडी मटेरियल होगा वो आपको उस ग्रुप में मिल जाएगा। और फिर है 399 का, जिसमें 1 साल का मैं एक्सेस आपको दे रहा हूँ, यानी 12 महीने का। तो ये मेरा पूरा प्लान है, आपको कमेंट में मैंने पिन भी कर दिया है, आप चाहें तो संपर्क कर सकते हैं, आपको ज्वाइन कर लिया जाएगा उस ग्रुप में। बाकी मेरी कभी भी इच्छा ये नहीं रही कि मैं पीडीएफ पेड करूं, लेकिन अब मेरी मजबूरी है। उम्मीद करता हूं कि आप इस मजबूरी को समझेंगे और मजाक ना बनाएं तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और अगर आप चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। आपने इतनी देर तक सारी चीज़ों को सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं कि आपको कंटेंट पसंद आया होगा। थैंक यू।